बच्चे किशन आपका स्वागत है। देखिए जो मैं लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बना के लाई थी 2 नंबर कान्हा जी की, अब उसी के लिए इसी वूल से मैं आप इसका यहाँ पर कैप हेड बनाऊंगी। बहुत सिंपल वाली और हल्की सी कैप बनाऊंगी। तो क्योंकि व्यूअर्स बोल रहे थे कि लाइट मतलब जो भी उसमें ताम झाम ना हो वो कैप बताइए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से करते हुए एक नोट बना लेते हैं। मेरी ये ड्रेस है, मैंने इसे मल्टी कलर यूज किया था तो मैंने इस पे भी मल्टी कलर यूज किया है। सिर्फ एक ही कलर की ड्रेस ये बताऊंगी मैं आपको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसमें ये व्हाइट पोर्शन नहीं लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ इसमें यही कलर यूज किया। तो 1 2 3 4 5 की चेन बनाइए। और 5 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें जो फर्स्ट वाला राउंड इसमें आप जाइए। जहां से आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा ये मेरा टाइट हो गया, तो ये इसमें जाके यहां पर अपना सर्कल बनाइए। इस तरह जाइए और यहाँ पे अपना एक सर्कल बना लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशे लेना है हर एक राउंड में। ये सिंगल क्रोशे 1 2 3, मतलब डबल क्रोशे नहीं लेना। देखिए इस तरह से लूप लेंगे, इस तरह से लूप एक ये लिया, लूप लिया, फिर यहां से निकाला और यहां से तीनों को इकट्ठे निकाल दिया। इसे हम सिंगल क्रोशा कहते हैं। तो इस तरह से करते हुए अपने लूप को पूरा का पूरा भर कवर कर लेंगे। तो मीन्स भर लेंगे आप अपना इस लूप को। देखिए इस तरह से बहुत जल्दी बन जाती है ये है कैप। और ये इस तरह से करते हुए मेरा ये लूप देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका। अब मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 में यहाँ पर लूप लूंगी। 10 मेरा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम इस वाले पोर्शन को इसको यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर फिर से चैन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम अपना इस तरह से लूप लेंगे और हर एक में फिर से अपना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वही सिंगल क्रोशिया जैसे बनाया था। तो इस तरह से करते हुए पूरे राउंड को फिल करना है। इस तरह से करते हुए देखिए इस तरह पूरा राउंड जो है हमें फिल करना है। तो ये बहुत इजीली आपके हाथ पर इस तरह से करते हुए राउंड होता जाता है। और ये पूरा का पूरा राउंड देखिए ऊपर वाले पोर्शन में ये जो है यहाँ पर इसका लूप है ना, यहाँ पर हमें इसको डालना है। और ये इस तरह से बहुत इजीली बन जाएगी ये वाली कैप भी। तो इस तरह से करते हुए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितनी जल्दी कंप्लीट हुआ। अब हमारे 2 राउंड तो हमारे यहाँ पर बिना उस कुछ भी किए हुए कंप्लीट हो गए। अब हमारा 3rd राउंड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से इसको हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ही भरेंगे। ठीक है, तो अब की बार क्या करना है, थोड़ा सा अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा ये कान्हा जी को नहीं आएगा। अब हमारा ऊपर का पोर्शन पतला होता है, नीचे का पोर्शन मोटा होता है। अब हम 2 यहाँ पर सिंगल करेंगे और यहाँ पर 3rd में देखिए यहाँ पर 2 बार, एक बार और देखिए 2 बार। फिर यहाँ सिंगल एक बार सिंगल हाफ क्रोशिया सिंगल क्रोशिया। ठीक है ना। और उसके बाद आपका फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक बार और ये 2 बार। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करना है अपना। तो आप कंप्लीट कीजिए, स्टिचेस को फिर ज्वाइन कर दीजिए। राउंड कंप्लीट हो गया, फिर से लूप लीजिए। फिर से हमें यहाँ पर हर एक चेन में डबल क्रोशिया करना, ये सिंगल क्रोशिया करना है। और प्लस आप देखिए 1 में 2 में ऐसा करा मैंने और तीसरे में 2 बार करा, 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये फिर एक बार फिर यहाँ पे। तो इस तरह से करते हुए हमारा ये जो सिर का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें जितने यहाँ पे अपने राउंड कंप्लीट करने हैं, जितने राउंड बनाने हैं, जितनी बड़ी हेड बनानी है, आप उतने ही राउंड यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। देखिए एक में ये मैंने एक बार करा सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे में एक बार फिर से करा, फिर नेक्स्ट वाले में मैंने यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। देखिए सिंगल क्रोशिया आप जानते हैं ये तीनों एक पर इकट्ठे निकाल दिए। तो ये इसी तरह से कैप को कंप्लीट करते हैं। बस आपको ये मिड में से पकड़नी है और इस तरह से राउंड करते रहना है और बनाते रहना है। क्योंकि हार्ड कैप तो बहुत बनती है पर उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये मुश्किल से आपकी 15 मिनट पे कैप बन के तैयार हो जाती है। तो ये बहुत इजी है और कान्हा जी को सुंदर भी लगती है, सच बताऊं तो। क्योंकि इस कैप में कुछ मतलब वर्क नहीं है। तो इस तरह से देखिए अब हमारे यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर करके और ये स्लिप स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन करना है।
तो इस तरह से करते हुए देखिए राउंड थोड़ा बड़ा होता चला गया ना। देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4 राउंड हुए हैं। अब इसी तरह से हम अपने यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया के फिर से कम 6 या 7 राउंड अपने कंप्लीट करेंगे। कान्हा जी की कैप के अकॉर्डिंग आप 0 नंबर के साइज के भी कान्हा जी इसको की कैप इतनी ही सी बनेगी, मतलब अगर देखिए तो बहुत छोटी सी कैप बनेगी, तो आप वो भी इसमें बना सकते हैं। और देखिए 1-2 बार फिर इस तरह से करते हुए मैं ये जो पूरी है ये आपको पूरा ये कवर करती हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट 6 या 7 राउंड कंप्लीट कीजिए। मैं भी करती हूँ। 7 राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब की बार क्या मैं 1 की चैन लूंगी और देखिए यहाँ पर अब की बार देखिए हमारा ये काफी हो चुका है। तो हमें अब ध्यान रखना है, अब हमें इंक्रीज बढ़ाना नहीं है, हमें हर एक चैन में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेना है हर एक चैन में, क्योंकि अगर हम बढ़ा देंगे तो ये फैल जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कान्हा जी की टोपी के लिए अब इसको और नहीं बढ़ाना है। ये तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे कान्हा जी का सर की साइज क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी हम कैप को बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से करते हुए अपना पूरा ये जो राउंड है मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। सिंगल राउंड है ये, तो मैंने इसमें हर एक में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। मैंने और क्वेश्चन नहीं बनाए। आप चाहे तो इस राउंड को यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर इतना ही इनफ है। तो मैं यहाँ पर ये मेरा लास्ट राउंड होगा। आपको बड़ी बनानी है तो आप बड़ी और नीचे तक 9 10 तक जब भी जैसे भी आपको इच्छा लगे आराम से बना सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद एक पे नहीं बढ़ाने, फिर दूसरे बढ़ाने हैं, और इस तरह से करते हुए अपना ये राउंड जो है मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए और ये मेरा इससे यहाँ पर स्लिप से ज्वाइन हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है। अब देखिए ये मेरी कैप मुझे इतनी ही बात है। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से एक लूप लेंगे और ये एक लूप बढ़ा देंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखिए इसी वाले लूप में से फिर से लेंगे, तो इस 1 फिर हम लेंगे। यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक इस तरह से करा और एक यहाँ पर चैन बना दी। चैन बनाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से खींच दूंगी पोर्शन को। ठीक है, अब हमें इतना लंबा लेना है, ये देखिए इतना लंबा। अब उसके बाद हमें इसमें निकालना है फिर से 1 फिर 2, जैसे कि हम पफ बनाते हैं 3, मतलब जितना भी आपको बनाना हो। मुझे यहाँ पे 3 और 4 बार मुझे लेना है और उसके बाद इकट्ठे एक हाथ निकाल देना है, फिर इसको इस तरह से कर देना है। ठीक है, ये पफ बन गया। आपको 1 2 छोड़ के 1 2 चैन छोड़ के यहाँ पर 3 वाले में इसको हमें फिर से स्लिप से ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर देखिए फिर इसे हम फिर लंबा कर लेंगे पोर्शन को जितना हमारा ये है। अगर आपको कम लग रहे हैं इसमें ये इस तरह से तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1 तो था ही, 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6 बार कर लेते हैं आपकी बार। और देखिए इस तरह से यहाँ पे करते हैं, उसे वो फिर इकट्ठे निकाल देते हैं एक साथ। फिर यहाँ 1 और 2 छोड़ के 3 वाले में इसको इस तरह से बिना लूप लिए हुए ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसके इसे निकाल दे फंदा, फिर इसे हम लेंगे, फिर से हम 1 2 3 4 और ये 5 लेंगे। फिर हम देखिए 5 लेके इस तरह से 5 लेंगे और ये इस तरह से निकाल लेंगे पूरा एक साथ, और फिर हम यहाँ पर एक चैन बना देंगे। ये चैन बनाने से यहाँ पे ये उधरता नहीं है। 1 2 करके यहाँ पर हम 3 वाले पे फिर से ज्वाइन देखिए 3 वाले में देंगे और ये हम फिर से इसे निकाल के ऐसे ही बिना लूप दिए हुए स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, तो चैन का लेके हम इसी को खींच देंगे यहाँ पे इस तरह से। जितना लंबा लेना है आपको, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को हमने इकट्ठे एक हाथ निकाल दिया, फिर से यहाँ पे एक चैन बना दी, फिर उसके बाद यहाँ 1 और 2 छोड़ के यहाँ पर फिर से इसको ज्वाइन कर दिया, इसे इस तरह से ज्वाइन कर दिया। फिर से हम यहाँ पर एक लंबी से धागा निकाल लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लेंगे और फिर से यहाँ पर एक साथ इकट्ठे निकाल लेंगे और ये देखिए इस तरह से निकाल के चैन बना देंगे।
ये आपका इसे करने से पक्का हो जाता है। तो 1 और 2 छोड़ेंगे हम यहाँ पर, इसे इस तरह से लेंगे बराबर वाले में और फिर इसको निकाल देंगे। फिर धागे को खींच लेंगे फिर से, फिर 1 2 3 4 और ये 5 बार किया था ना हमने, तो 5 बार किया और फिर इकट्ठे निकाल दिया। फिर यहाँ एक चेन, देन उसके बाद 1 और 2 छोड़ेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर 3 वाले में फिर से लेंगे, फिर इसे एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन को से खींच देंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे बंद करा, फिर यहाँ से निकाला, फिर उसके बाद इसे यहाँ पे फिर से निकाला, फिर धागा लंबा लिया और फिर हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5। ध्यान रखने हैं धागे सब एक ही साइज के लेने हैं और यहाँ पर इस तरह से करते हुए निकाल लेना है। देखिए मेरा निकल गया। इस चीज को ध्यान से मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से करना है। जब हम लेंगे इसे, ये देखिए निकल गया और ये हमें इस तरह से ये लेते हुए इकट्ठे निकाल देना है और ये हमारा चेन बन गई। और देखिए यहाँ पर हमारा 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए इस तरह से बन चुकी है कैप, हमारी यहाँ पक्का हो चुका है। आप चाहें तो कैप को अलग रख सकते हैं, तो इसे ऐसे कर दीजिए, नहीं तो मैं क्या करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 की चेन बनाऊंगी और अपने इस वाले वर्क में ज्वाइन कर दूंगी। उससे आपको बेनिफिट है कि आप इसको, आपका वर्क जो है, ये जो कैप है आपकी इधर उधर नहीं जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे धागा कट कर दीजिए और आराम से इसको यहाँ पर पक्का कर दीजिए। धागे को पीछे की साइड पे कहीं पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसे करने से एक ये फायदा है कि कान्हा जी के छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो कैप इधर से उधर हो जाती है, तो वो आपकी कैप इधर से उधर नहीं होगी और बहुत इजीली आपको आराम से सुखाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कपड़े जब वॉश करते। देखिए ये इस पर कैप बनकर तैयार हो चुकी है कान्हा जी की। आप इस पे कोई भी तरह के मोती हैं, कुछ भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये एक कैप बनाई थी, मैंने ये इस पे इस तरह के मोती लगाए हैं। देखिए इस पे मोती वगैरह लगाइए, कैप बहुत खूबसूरत बनी है। देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत कैप बनी है, ये आराम से आएगी। आपके कान्हा जी के बाल हैं तो ये आप ये किसी भी साइज के ये बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो, यदि ये हैक पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।